अगर तो आप हेल्थ केयर वीज़े के रूट पर हो तो आज भी आप एलिजिबल हो कि आप अपने डिपेंडेंट्स को यानी कि अपने बीवी बच्चों को यूके ला सकते हो। जैसे कि आपको सबको पता है कि 2024 में जैसी नई पॉलिसीज़ बनी थी और इसके बाद जो है वो हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर डिपेंडेंट्स बंद कर दिए गए थे। लेकिन ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आज भी लोगों को जो है वो सही से नहीं पता, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हाफ़ पता है और हाफ़ नहीं पता, यानी कि आपको ये नहीं पता कि आज भी आप एलिजिबल हैं कि आप हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली को यूके ला सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, याज़ दीनी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हेल्थ केयर का वीज़ा जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल जो है वो आया है पिछले कुछ 6-7 महीनों में, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर डिपेंडेंट बंद कर दिए, यानी कि आप नो मोर डिपेंडेंट और हेल्थ केयर वीज़ा, उसके बाद से लोगों ने जो है हेल्थ केयर के ऊपर जाना जो है वो बहुत कम कर दिया। क्योंकि एक बेसिक बेनिफिट जो था वो यही था कि वो जब वो हेल्थ केयर की वीज़े पे आते थे तो वो अपनी फैमिली को यानी कि अपनी बीवी बच्चों को भी उस वीज़े के ऊपर वो ले आते थे, यही एक फ़ायदा था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने ये बंद किया तो उसके बाद से जो है वो लोगों को एक तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली कि बेसिकली उन्होंने क्या चीज़ जो है वो बंद की है और कौन से लोग अभी भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। इस इन्फॉर्मेशन को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम पाकिस्तान से हेल्थ केयर के वीज़े पर आ रहे हैं तो क्या सिर्फ हम लोग एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि अपने डिपेंडेंट लाने पे, या इवन जो लोग यूके में स्टिल इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं अगर वो हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर स्विच हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि PSW पे मौजूद हैं, अगर वो हेल्थ केयर की वीज़े पे मूव हो जाते हैं तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो एक कन्फ्यूजन तो ये है जिसका मैं आपको क्लियरली आंसर ये बताऊं कि दोनों ही कैटेगरीज़ जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। इवन अगर आप पाकिस्तान से किसी भी मुल्क से अपना वीज़ा लगवा के आ रहे हैं आप तब भी डिपेंडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और साथ साथ वो लोग जो कि इस वक्त यूके के अंदर करंटली मौजूद हैं, किसी भी वीज़े के अंदर मौजूद हैं, लीगली मौजूद हैं, अगर वो भी अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं इस हेल्थ केयर के ऊपर, उनको भी जो है वो डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। तब आप सोचेंगे कि बेसिकली डिपेंडेंट अब किन लोगों को अलाउ हैं, कौन लोग हैं जो कि स्टिल अभी भी जो है वो हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर डिपेंडेंट अपने ला सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने अपना वीज़ा जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर ट्रांसफ़र करवा लिया था बिफ़ोर 11 मार्च 2024, यानी कि 11 मार्च से पहले पहले जिन लोगों ने अपना वीज़ा ऑलरेडी ट्रांसफ़र करवा लिया है हेल्थ केयर की वीज़े के ऊपर, वो अगले 5 साल तक या अगले 10 साल तक वो एलिजिबल हैं कि वो जो है वो अपने डिपेंडेंट किसी भी मुल्क से जो है वो बुला सकते हैं। लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या श्रीलंका से कहीं से भी आप जो है वो यूके में आ गए थे हेल्थ केयर वीज़े के ऊपर बिफ़ोर 11 मार्च, आपका वीज़ा लग गया था, आप यूके में मौजूद थे। अब यहाँ आने के बाद आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, आप बुला सकते हैं। अगले 5 साल तक जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आप जो है वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, यानी कि आप इस न्यू रूल के अंदर जो है वो आप जो है वो नहीं आते, आप पुराने रूल के अंदर ही चल रहे हैं और आप जो हैं स्टिल एलिजिबल हैं कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तमाम लोग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल केस है यूके के अंदर, वो लोग जिन्होंने हेल्थ केयर के जो है वो वीज़े लिए थे 11 मार्च से पहले पहले उन्होंने अपने अपने वीज़े लिए थे, और उनकी जो कंपनीज़ थी जिनसे उन्होंने वीज़े लिए थे वो कंपनीज़ जो है वो बंद हो गई हैं। उनका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है, और लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से ये जितने भी लोग थे जिनको उन्होंने वीज़ा दिया था उनका भी जो है वो उनका जो वीज़ा स्टेटस है वो भी कैंसिल हो गया। अब ऐसे लोगों को जो है वो बेसिकली 60 डेज़ जो है वो गवर्नमेंट देती है कि 60 डेज़ के अंदर आपने जो है वो अपना वीज़ा जो होता है वो स्विच कराना होता है, ट्रांसफ़र करवाना होता है। अब ये लोग भी जो हैं वो बेसिकली एलिजिबल हैं। किस तरह से एलिजिबल हैं कि अगर वो बंदा, यानी कि लेट्स से आप हस्बैंड और वाइफ हैं और वाइफ ने जो है वो वीज़ा जो है वो लिया हुआ था किसी भी फर्म से, और वो वीज़ा जो कैंसिल हो गया, अगर ये आपकी वाइफ जो है वो फिर अपना वीज़ा किसी और केयर होम पे ट्रांसफ़र करवा लेती है, यानी कि सेम कैटेगरी के अंदर आपने कोड देखना है कि आपका कोड जो है वीज़ा का वो क्या है। अगर सेम कैटेगरी के ऊपर आपकी जो वाइफ है वो ट्रांसफ़र करवा लेती है अपना वीज़ा दूसरे किसी केयर होम में, तो स्टिल वो एलिजिबल है कि वो आपको एज अ डिपेंडेंट अपने साथ रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो ये कन्फ्यूजन थी कि यार अगर हम मूव करते हैं, स्विच करते हैं तो फिर हम जो है वो किधर जाएंगे, हस्बैंड को अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, वाइफ को अलग वीज़ा लेना पड़ेगा, और वो फिर बच्चों का क्या होगा, क्योंकि आप बच्चों को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते फिर उस ऐसी सिचुएशन के अंदर कि फिर आप डिपेंडेंट ही अलाउ नहीं है। तो ये मैं फिर से क्लियर करूँ, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और लोग इसमें सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उनको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं मिलती। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप वीज़ा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपना सेम कैटेगरी में किसी और केयर होम के ऊपर,
तो आप स्टिल एलिजिबल हैं कि आप अपने जो डिपेंडेंट्स थे जो पहले आपके साथ थे, आप इनको अभी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये भाइयों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन इसके अंदर एडिशनल चीज़ बताऊं कि अगर आप ये सोचेंगे कि क्यों आप जो है वो चाहेंगे कि आपका वीज़ा जो है वो केयर होम से कैंसिल हुआ, अगेन आप केयर होम पे जाएं, तो आपको ये बताऊं कि केयर होम का सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि केयर होम में आपको IHS की फ़ीस नहीं देनी पड़ती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ जो केयर होम की जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो भी दूसरे ऑक्यूपेशंस के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप स्टिल जो है वो केयर होम के साथ ही जो है वो आप किसी केयर होम के साथ एज अ केयर वर्कर आप काम करें, ताकि आपकी जो है वो ये मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट भी जो है वो आपको मीट कर जाए। ऑब्वियसली आपका जो है वो टैक्सेस वगैरह भी उसके अंदर कम होते हैं जब आपकी सैलरी कम होती है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो है वो IHS की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब हो चुकी है IHS की पेमेंट। एक साल की जो IHS की पेमेंट है वो 1026 पाउंड है ऑलमोस्ट। तो अगर आप 3 ईयर्स का भी वीज़ा लेते हैं तो एक बंदे का वीज़ा आपको जो है वो उसकी जो IHS की फ़ीस है वो आपको 3000 पड़ जाती है। तो अगर आप 2 फैमिली मेम्बर हैं, साथ में आपका एक बच्चा है, तो आपका तो जो है ना वो काम हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को ज़रा समझें कि अगर आपने जो है वो वीज़ा पहले से अप्लाई किया हुआ है बिफोर ऑफ 11 मार्च, तो आप अभी भी पुरानी कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हैं। आप अपना वीज़ा जो है वो स्विच भी करवा सकते हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को भी दूसरी कंट्री से बुला सकते हैं। तो भाइयों ये मैंने कंक्लूड किया है इस पूरी डिस्कशन को, इस पूरी जो एक कन्फ्यूजन है आप लोगों की हेल्थ केयर की वीज़ा को लेके। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कंसर्नेबल चीज़ है जो कि आप समझना चाहते हैं, तो मेरा चैट बॉक्स ओपन है, ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज़ पॉसिबल आपको उसका रिस्पांस दूँ। इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।